ये पहले से आपको तय होना चाहिए था, ये चीजें पहले से तय होती है कि ये यहाँ पे हो गया, ये मैच, ये वेन्यू, ये चेंज नहीं होगा। तो सडनली आप ये चीजें कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके जो सरबराह बैठे हो वो नालायक बैठे हुए हैं। चीजें ऐसे नहीं होती। आपने तय कर ली हैं तो वैसे ही होना चाहिए था। अब आप सडनली चीजें चेंज कर रहे हो, जी। और ये आप हमारे अपनी आवाम के लिए, क्योंकि लाहौर के बंदे, पिंडी के बंदे, उन्होंने चीजें मेरे ख्याल स्टेडियम प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, चीजें सेटअप करना शुरू कर दी जी। थी, और सडनली ये डिसीजन हो रहा है। तो इसका मतलब है आपकी जो आपके सरबराह है वो नालायक बैठे हुए हैं। सबसे खुशी की बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि शादाब ने कल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। जी। उससे उनकी टीम में और ज़्यादा जान आएगी। और दूसरी बड़ी खुशखबरी ये थी हसन अली की परफॉर्मेंस, और वो ख़ुद भी इस पे बहुत खुश थे, और होना भी चाहिए। काफ़ी अरसे के बाद वो खेल रहा है। पहले 2 मैच में ये पता नहीं अनफिट था या क्या वजह थी, जो उसने आके कमबैक किया है, ज़बरदस्त बॉलिंग की है, उसकी टीम को बूस्ट मिला है, और उसके होते हुए टीम में एनर्जी होती है, ये भी एक चीज़ है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम काफ़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है उनका, बैटिंग का भी, बॉलिंग का भी, फील्डिंग में भी बहुत एनर्जेटिक हैं वो लोग। हसन अली ख़ुद बहुत अच्छा फील्डर है। किसी भी फ्रेंचाइज की वो वाली ओपनिंग पार्टनरशिप्स कंसिस्टेंटली नहीं लग रही जिन पे जो हमने पिछले सीजन में देखी हुई है। हाँ, इस साल देखिए मुल्तान सुल्तान में एक तरफ से तो हो रहा है, जी। एक रिजवान बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन शायद शान मसूद जो है वो उस फॉर्म में नहीं था जो लास्ट टाइम था। लास्ट टाइम उसने काफ़ी रन्स किए हैं बिल्कुल। लीग में। बाकी टीमें जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं अभी भी ओपनिंग पे, और ओपनिंग में ही पहले 6 ओवर ही होते हैं कि आप डोमिनेट कर दें। जैसे कल गुरबाज ने किया है कि पहले 6 ओवर में 80 रन्स कर दिए थे उन्होंने, तो ऑलवेज मैच से निकाल दिया उन्होंने पहले 6 ओवर में। उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई थी बॉलिंग करनी बाद में। तो ये किसी भी टीम के लिए बहुत अच्छा साइन होता है कि उनके ओपनर्स अच्छा खेलें, वो ऊपर से 6 ओवर इतने अच्छे खेलें कि कम से कम 60 रन तो उन्हें करने ही हैं। अगर 60 रन कर लेते हैं तो जो दूसरी टीम है अंडर प्रेशर आती है। जो 4 फील्डर अंदर वाले हैं वो बाद में जो प्लेयर आने वाले हैं उनके लिए ज़रा ईजी हो जाता है। तो आपकी बात सही है, जो बहुत सी टीमों की, 3-4 टीमों के जो ओपनर्स हैं वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह के होना चाहिए। सरफराज, आपने पहले भी बोला कि पिछले 1-2 सीजन से वो बॉटम ऑफ द टेबल ही है। तो कुछ ना कुछ तो खराबियां जरूर हैं, क्योंकि एज ए कैप्टन आपको सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है मेरे साथ, या वो खुद क्या कर रहा है आपके साथ। आपके हाथ में बल्ला आ गया तो फिर आप ही अंदर डिसीजन करोगे कि आपने रन करने हैं, या आपने स्लो खेलना है, या आपने तेज खेलना है। तो एज ए कैप्टन उसको स्टेप आउट करना चाहिए और चीजें ठीक करनी चाहिए कि किसको किस नंबर पे भेजना और मैंने क्या करना है। पहले तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस बोलती है कि आपके हाथ में बैट है या बॉल है। एज ए बॉलर मैं तो बोलूंगा मेरे हाथ में बॉल है तो मैं ही डिसीजन लूंगा कि मैंने बैट्समैन के साथ क्या करना है, या बैट्समैन ने मेरे साथ क्या करना है। तो वो डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। आपने बॉटम पे ही रहना, तो फिर ऐसे डिसीजनों से तो आप हमेशा बॉटम में ही रहोगे। मसलन आप किस तरह के डिसीजन की उम्मीद कर रहे हैं सरफराज अहमद से जो वो नहीं कर रहे? सरफराज बिल्कुल, उसके हाथ में बैट है, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा स्टेप आउट करके निकलना पड़ेगा। वो जो 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 फंसा हुआ है एक चीज में कि वो जी। हम हारते ही रहेंगे, और वो पहले पिछले 2-3 सीजन से बॉटम पे ही रह रहे हैं, तो उनको उस खला से निकलना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता कि आपकी चीजें वही वही चीजें लेके चल रही है क्वेटा ग्लैडिएटर कि अच्छा जी हार गए तो चलो अगला मैच खेलते हैं। ये ऐसे थोड़ी चलेगा पीएसएल के। वो चलता ही रहा है, और जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, आप वन डाउन आ जाओ। फिर अगर आपसे कोई टीम नहीं रनजे कर रही, आप एज ए कैप्टन आप वन डाउन आ जाओ, आप खुद जाके रनजे करो, और आप खुद आप अपनी परफॉर्मेंस बनाओ। जी। एज ए कैप्टन अगर आपने रन्स नहीं किए, आपने बोल्ड डिसीजन नहीं लिए, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस यहीं तक रहेगी। बाज़ का कुछ टीमें फंस जाती हैं, वो क्लिक नहीं कर पाती, जो भी कर रही होती है उल्ट चला जाता है। जैसे बाज़ का आप कोई सीरीज़ खेल रहे होंगे तो उसमें आप जो कुछ चेंज कर रहे होंगे ना वो क्लिक नहीं करेगी, दूसरी टीम की चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो मुझे लग रहा है इनकी टीम के साथ ये भी हो रहा है कि ऐसा नहीं कि प्लेयर अच्छे नहीं है, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो उनसे तवक्को है मैनेजमेंट को भी और लोगों को भी, कोयटा ग्लैडिएटर के जो फैंस हैं उनको भी जो तवक्को, वैसे वो कर नहीं पा रहे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना चाह रहे हों, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे वो जिस तरह की परफॉर्मेंस चाहिए वो हो नहीं रही। और ये हम तो कह सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट और आवाम ये चीज़ें नहीं सुनना चाहती, वो चाहते हैं परफॉर्म करें।
और परफॉर्मेंस देनी पड़ती है और इस एक लेवल आधे पे। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस उनकी टीम में से जी। हमें अच्छी मिली है, मतलब मार्टिन गप्टिल की अगर हम बात करें, उसने इवन 100 हसनैन किया का है, हाँ। कितना अच्छा अभी फॉर्म चल रहा है। जी इफ्ती ने एक इनिंग बहुत अच्छी ली, Yes. एक दो इनिंग खेली है, अच्छा, लेकिन एक और नाम है यूसुफ भाई जिनके बारे में हमने काफ़ी बात की है, ग्लैडिएटर्स के ही टीम में। आसिफ, मैं इसके बाद आपसे भी इसी पे राय लूँगी। मोहम्मद हफीज़ का नंबर जो है वो अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि कभी वो 8 पे आते हैं, कभी वो ऊपर 3-4 पे आ जाते हैं, और बॉलिंग में भी वो थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं। देखिए अभी तक कोई मीडिया पे कोई बात आई नहीं कि हफीज़ पूरी तरह वो रेडी था या नहीं था, क्योंकि अगर रेडी नहीं है तो मेरा ख्याल इस वजह से कोई अभी तक उसका रोल डिफाइन नहीं हो पाया कि वो ऊपर खेलेगा, नीचे खेलेगा, ओवर कितने करेगा। क्योंकि जिस दिन उसने बॉलिंग अच्छी की है, 1 ओवर में 4 रन दिए, उसके बाद बॉलिंग नहीं कराई, उसके बाद उसको अटैक करवा दिया तो उसमें उसे 14 रन पड़ गए, फिर उसको बॉलिंग नहीं करवाई। तो मेरा ख्याल है हफीज़ को जब पहला ओवर करवाना होता है ना, उसके लिए लेफ्ट हैंड बैट्समैन चाहिए, राइट हैंड बैट्समैन नहीं। उस दिन मेरे ख्याल राइट हैंड बैट्समैन के सामने बॉलिंग करवा दी, तो मैचअप सही हो नहीं पाया उस दिन। लगता है उनके एनालिस्ट ने बताया नहीं उनको कि ये मैच करना है, तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। अदरवाइज़ हफीज़ वंडरफुल प्लेयर, और उसने T20 में बड़ा परफॉर्म किया हुआ है, और उसका नंबर भी ऊपर का होता था। कि इनको थिंक अबाउट करना चाहिए कि इन्होंने बॉटम पे ही रहना है या फिर कुछ करना भी है, कि आते हैं मैच खेलते हैं और घर को चले जाते हैं, जी हार गए। ऐसा थोड़ी होता है। आपने परफॉर्मेंस, एक बंदे ने एक परफॉर्मेंस दी और मैच जीते, अब देखें, तो ऐसे थोड़ी होता है कि आपने एक बंदे ने एक परफॉर्मेंस देनी है। आपका मिडिल ऑर्डर, आपने इतने बड़े नाम किए हुए, आपने इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ है, और सेटअप सिर्फ आप आते हो, मैच खेल के घर को चले जाते हो। ऐसा सेटअप लगाने से बेहतर है फिर आप घर पे बैठे रहे, आप मैच खेलने थोड़ी आए कि इतनी बड़ी साइड लेके आप बॉटम पे ही रहना है। आपने इस तरह की चीजें नहीं, आपने परफॉर्म करना, आपके हाथ में वो भी बात है कि चीजें आपके हाथ में है। एज ए कैप्टन आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा कि आपने डिसीजन क्या लेने हैं। बाकी टीमें भी तो चल ही रही है ना, देखिए वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, जीत रही है, अच्छे डिसीजन ले रही है, आप क्यों नहीं ले रहे अच्छे डिसीजन? तो ये डिसीजन मैनेजमेंट और कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ले। और जिस तरह की क्वेटा ग्लैडिएटर की साइड चल रही है, पिछले 2-3 सीजन से वो बॉटम पे ही रह रहे हैं, तो उनको थोड़े से बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। आप यंगस्टर को चांस दें, अगर हफीज नहीं चल रहा तो उसका नंबर चेंज करें, एज ए कैप्टन आप नंबर चेंज करें। इफ्तिखार अहमद जी हम बोलते हैं बड़ा अच्छा प्लेयर है, तो वो हमें प्लेयर तो वो चाहिए, मगर अब ग्राउंड में वो क्या कर रहा है, वो रियलिटी थोड़ी सी क्वेटा की ग्लैडिएटर की टीम में वो नजर नहीं आ रही कि परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, आपको विनिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। कि आप लूज हो गए तो मैच हार गए जी, मैच खेलने थोड़ी जाते हैं। आपने वही बात कि विनिंग परफॉर्मेंस कैसे आएगी, एज ए कैप्टन आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा।